हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। इंपॉर्टेंट जो हायर टाइम फ्रेम जो होता है, हायर टाइम फ्रेम की एक एक कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। चाहे हम डे ट्रेडिंग करें, चाहे हम स्विंग्स ट्रेडिंग करें। जब हम वीकली एंड डेली कैंडल को डिकोड करते हैं, मीन्स उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, और उसके भी ऊपर जो बॉडी जहाँ पे क्लोज होती है उसके ऊपर या नीचे जो वीक निकलती है उसके अनफेयर हाइज एंड लोज होती है। जब उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो डे ट्रेडिंग हमें डॉट टू डॉट समझ में आती है। ऐसी हमें स्विंग्स ट्रेडिंग समझ में आती है कि उस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर की आपकी बहुत बार एक्सेप्शनल मार्किंग होती है, बहुत बार नॉर्मल मार्किंग होती है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से इन डिटेल डिकोड किया, इन डिटेल आपको समझा है। आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आएगा। एंड इन डिटेल एडवांस प्राइस एक्शन सीखने के लिए, जो कि ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई इंडिकेटर, प्योर चार्ट रीडिंग स्किल, जो कि आपको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट होगा, आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकली सही वाली बात बोलूं, ठीक है। व्यू जो आपका करेक्टली बनता है वो एनालिसिस टाइम फ्रेम से ही बनता है, उसी से डिसीजंस होते हैं। एंट्री टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइप का कोई व्यू नहीं होता, और ये टाइम फ्रेम किसी भी काम का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने के लिए होता है। डेली एंड अबव जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं वो कौन से टाइम फ्रेम होते हैं? एनालिसिस टाइम फ्रेम। हर एक कैंडल की जो डेली कैंडल क्लोज होती है वो अपने आप में इंडिविजुअल स्टोरी होती है। कि डेली कैंडल की एक तो इंडिविजुअल सिंगल कैंडल क्लोज हो सकती है। ध्यान से समझना मेरी वाली बात, इंपॉर्टेंट बात हो। डेली कैंडल एक आपकी सिंगल कैंडल क्लोज हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्लोज हो सकती है। दूसरी क्या, डेली कैंडल जो है वो एक रेंज के अबो रेंज क्लोज हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट था। अबो अबो रेंज क्लोज हो सकती है, ठीक है। आपके तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, एक कैंडल से मार्केट कैसे डिकोड होता है, ठीक है। दूसरी चीज, कैंडल की बॉडी, कैंडल की बॉडी अबो रेंज या बिलो रेंज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कैंडल विक हाई अबो या बिलो रेंज। क्लियर है? और जब भी हम डे डे ट्रेडिंग से लेकर के मैं बता रहा हूं, इसका मीनिंग होता है, ये चारों पॉइंट का मीनिंग होता है कि जब भी प्राइस को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी सिंगल डेली कैंडल क्लोज हुई है वो कहां हुई है, रेंज के ऊपर जो क्लोज हुई है वो कहां हुई है, रेंज कहां पे है, स्ट्रक्चर क्या चला हुआ आ रहा है। तीसरी चीज, कैंडल की बॉडी रेंज के ऊपर क्लोज हुई है या नीचे क्लोज हुई है, या फिर प्राइस का ओनली विक गया ऊपर, हाई लो। क्लियर है? हर एक कैंडल की अपने आप में प्राइस को डिकोड करने की स्टोरी होती है। एक पॉजिटिव कैंडल जो होती है, पॉजिटिव कैंडल जो ओपन होती है वो नीचे ओपन होती है। कहां होती है? ये नीचे तक ये पॉइंट जो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग पॉइंट। ओपन, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल होती है। और इसका प्राइस कोई जरूरी नहीं है कि ओपनिंग पॉइंट और आपका लो डिफरेंट हो, और कोई जरूरी नहीं है ओपनिंग एंड लो पॉइंट आपका सिमिलर हो। अगर वीक होगी तो प्राइस का इट मींस एक लो लगाया है। क्लियर है? ये इंडिविजुअल आपको स्टोरी बताता है इंट्राडे में किसी भी स्क्रिप्ट में क्या हुआ है, ठीक है। सेम अगर प्राइस अगर ऊपर की साइड ये क्लोज हो जाए, ठीक है, तो वो आपका क्लोजिंग पॉइंट है। और अगर प्राइस ने एक हाई लगाया तो वो वीक हाई है। वो आपकी पूरे दिन की एक स्टोरी बताता है। उस कैंडल को देखना में क्या है, मैंडेटरी है। इसको डिकोड करेंगे। कैंडल का ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। अगर ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, तो वो कैंडल हमें क्या, हमारी क्या कहलाती है? पॉजिटिव कैंडल कहलाती है। अगर प्राइस का ओपन ऊपर हुआ है, इसके अंदर घुसेंगे अभी, देखना कि इंट्राडे में क्या मीनिंग है इसके, और उसे प्राइस डिकोड कैसे होता है। ओपन ऊपर हुआ है, ओपन ऊपर हुआ है, हो सकता है प्राइस ने एक हाई भी लगाया होगा ऊपर की साइड, या नहीं हो सकता? दोनों चीजें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ओपन हाई सेम हो सकता है ना। जी। और दूसरी चीज, क्लोज एंड लो सेम भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। तो हर कैंडल अपने आप में आपका इंट्राडे का प्राइस सेक्शन दिखाती है। अब इस कैंडल के मीनिंग्स हैं डेली में क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब आपका ये रेंज में क्लोज हो रही है या फिर कैंडल के अंदर कैंडल हो रही है, दोनों स्टोरी हम जानेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसमें इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर कहाँ हिडन है, जो कि हर एक रिटेल ट्रेडर मिसिंग करता है उसको। तो प्राइस जहां पे ओपन हुआ, इट मींस वहां पे कोई भी डिसीजन नहीं है,
कि प्राइस वहां पे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इंट्राडे के ड्यूरिंग की बात करो, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इंट्राडे की कैंडल ओपन हुई जैसे ही मार्केट खुला, उसके बाद सपोज करिए प्राइस ने एक लो लगाया, ठीक है, या फिर सपोज करिए जहां ओपन हुआ वहां पे एक हाई लगाया, पॉसिबल है। या फिर जहां पे ओपन है वहीं से प्राइस वही आपका लो वहीं से मूव करना स्टार्ट कर दे ऊपर। तो अगर आपका ओपन और लो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस ड्यूरिंग में ये जो प्राइस एक्शन हुआ है लोअर टाइम फ्रेम में हुआ है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीक के अंदर भी आपको कैंडल्स दिखेंगी, ठीक है। तो वहां पे जो लोग भी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनका उस एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था पर्टिकुलर। उसके बाद उनका इंटरेस्ट आया और पूरे दिन में नॉइज वगैरह हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो आके प्राइस एंड ऑफ द डे ऊपर क्लोज हो गया। उससे अगले दिन का प्रेडिक्शन होता है कि हम क्या कर रहे हैं। प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया एंड क्लोज थोड़ा नीचे हो गया। मतलब इस ड्यूरिंग में भी आपका इंस्टीट्यूशन ने मींस बायर ने फुल फोर्स लगाया कि प्राइस को बिल्कुल हाई और क्लोज सिमिलर रखें, लेकिन एंड ऑफ द डे नहीं हो पाया। हो भी पाता है नहीं भी हो पाता है, क्लियर है। तो वहां भी कुछ सोचा गया है। तो जो ये वीक है ना, मतलब आपकी कैंडल की जो दोनों साइड बॉडी है, ये इसके ऊपर वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है फॉर डे ट्रेडिंग। सेम अगर प्राइस ओपन हुआ, अगर ओपन ए और हाई आपका सिमिलर है, ओपन और हाई सिमिलर तो कोई बात नहीं, लेकिन ओपन और हाई डिफरेंट है और क्लोज और लो डिफरेंट है, तो वो एरिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर डे डे ट्रेडिंग, मतलब डे ट्रेडिंग को डिकोड करने के लिए। क्लियर है, ये वाली बात सभी को क्लियर है कि प्राइस डिकोड कैसे होता है। अब ये तो एक कैंडल की बात होगी। अब यही अगर प्राइस की क्लोजिंग, मतलब आपकी यही जो आपकी ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग अगर रेंज के ऊपर आ जाती है, और सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ डेली और वीकली और मंथली, इससे नीचे के टाइम फ्रेम में इस चीज को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो नॉर्मली लो टाइम फ्रेम में उसका जो कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है, उसका अगेन लो तोड़ के मार्केट पूरा नॉर्मली रिवर्स हो जाता है। तो रेंज के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो वो मीनिंगफुल है, रेंज के नीचे क्लोजिंग आएगी वो मीनिंगफुल है। मींस हमें उस स्क्रिप्ट को ट्रैक करना है। उस पॉइंट के बाद आपको बड़ा मूव मिलेगा कि अगर मार्केट इसका लो तोड़ता है, ठीक है, अगर मार्केट इसका हाई तोड़ता है, अगर ध्यान दीजिए मेरी बात को, रेंज के हाई और लो पे, मतलब हम डेली कैंडल जब देखते हैं, अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, लो या हाई तोड़ता है और अगर जस्ट इसके ऊपर सप्लाई एरिया है, तो प्राइस ट्रेप करके पूरा अंदर घुस जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट समझेंगे। अगर रेड कैंडल है, उसका प्राइस लो तोड़ देगा और प्राइस में नीचे की साइड जोन है, प्राइस में पॉजिटिव प्राइस एक्शन होकर के पूरा ऊपर घुस जाएगा। यहां पे जो आपकी क्लोजिंग आई है, उस इंटरेस्ट पॉइंट पे आपको बेसिकली ट्रेड सेटअप ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सट्रीम जोन है जहां से प्राइस का मूवमेंट आना तय है। वहां से मार्केट आपका कुछ टाइम के लिए प्राइस एक्शन के लिए वेट करेगा, बट उसके बाद आपका प्राइस में एक शार्प मूवमेंट आएगा। ये क्लियर है सभी को? अब मैं ये वाली बात कि कैंडल की क्लोजिंग के क्या मायने हैं, रेंज के ऊपर विक के ऊपर, मतलब विक के ऊपर विक के नीचे, ये मायने है ना, यही चार्ट पे देखते हैं। डिलीट कर दो, कर दो। अब आप यहां पे देखिए, आपका प्राइस जो है एक रेंज में था, डेली का ये हाईएस्ट पॉइंट था ना, और ये डेली का आपका एक लोएस्ट पॉइंट था रेंज का, ठीक है। इन रेंज के आसपास जब भी आपकी कोई भी कैंडल आती है, तो वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये फोरेक्स है, तो फोरेक्स में 1 आवर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? 1 आवर में। इक्विटी तो हम 25 मिनट में देख सकते हैं, 15 मिनट में देख सकते हैं ना, 125 मिनट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस को इसका ब्रेकआउट, अगर मान लीजिए ये रेंज है, इस रेंज के ये मल्टीपल पॉइंट से प्राइस गिरा है, मल्टीपल टाइम गिरा ना, तो आर्ली के अंदर यहां प्राइस रेजिस्टेंस लेगा। क्या लेगा? रेजिस्टेंस लेगा। और अगर नीचे से उठना है तो सपोर्ट बनाएगा। क्लियर है? वो डेली कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। अब ये मैंने मार्क करके रखा विक टू विक। जब भी आपकी मार्किंग होती है, जब भी आपकी मार्किंग होती है, तो आपकी डेली कैंडल की जो क्लोजिंग बेसिस पे मार्किंग होती है, वो विक टू विक नहीं होती, वो आपका क्लोजिंग बेसिस पे होता है कि इस रेंज की हाईएस्ट ग्रीन कैंडल कौन सी है, ये वाली, और इस रेंज की लोएस्ट रेड कैंडल कौन सी है, ये मार्किंग है, ठीक है। तो ये एक आपका साइडवेज स्ट्रक्चर हो गया,
बिकॉज ऑफ वीकली की कैंडल के अंदर कैंडल है, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर कैंडल होगी, तब मार्केट वो क्या कहलाएगा, साइडवेज मार्केट कहलाएगा। क्लियर है? तो साइडवेज, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि साइडवेज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे मार्क करें। साइडवेज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये दिमाग में बैठा दीजिए। साइडवेज मार्केट में जो मार्किंग होती है वो क्लोजिंग बेसिस पे होती है रेंज की, तो उसके ऊपर का जो एरिया होता है, जो विक निकली होती है, वो अनफेयर होता है, वो टॉलरेंस लिमिट होती है। क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अनफेयर हाइट्स। वो लोअर टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? लोअर टाइम फ्रेम में आपको, अभी दिखाता हूं आपको, ब्रेकआउट दिखेंगे। और नीचे की साइड आपका जो विक बाहर निकली हुई डेली में, वो अनफेयर लो है, मतलब वो स्विंग्स में चला गया नीचे, लेकिन एंड ऑफ द डे कैंडल ऊपर आ गई। तो हमें इस अनफेयर हाइज एंड अनफेयर लोज का बेनिफिट उठाना है कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि यहां पर जिस दिन भी अगर हाईएस्ट क्लोजिंग आ गई, इस साइड लोएस्ट क्लोजिंग आ गई, तो हमारे लिए ऊपर का एरिया जो टॉलरेंस लिमिट है, इट इज सेलिंग जो रेंज, इट इज बाइंग रेंज। अब ये साइडवेज मार्केट जो है तीन तरीके से हो सकता है। मींस कोई एक पॉजिटिव अप ट्रेंड चला आ रहा है, प्राइस एक शार्प मूवमेंट किया, कुछ टाइम के लिए, एक दो वीक प्राइस साइडवेज हो गया, उसके बाद उसने फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर दी। नंबर वन सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, प्राइस एक पॉजिटिव मार्केट में था, प्राइस कंसोलिडेशन गया, इंट्राडे में सबको ब्रेकआउट लगा, एंड ऑफ द डे कैंडल अंदर क्लोज होगी और प्राइस पूरा रिवर्स हो गया, पूरा रिवर्स हो गया और प्राइस का रिवर्सल आ गया। इट इज मैनिपुलेशन, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग के बिना अगर डिसीजन नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी डिसीजन होते हैं, जो रनिंग कैंडल में हम डिसीजन लेते हैं वो फंस जाते हैं। जितने भी डिसीजन होते हैं वो हमारे किस बेसिस पे होते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे। कैंडल की क्लोजिंग बहुत सारे मायने हैं, जब मायने हैं तभी तो हमने ये मार्क करके रखा था, ठीक है। सेम अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्राइस काफी अच्छा, प्राइस का नेचर है एक अच्छा शार्प मूवमेंट आएगा, साइडवेज हो जाएगा। अब प्राइस को नीचे गिरने से पहले आपका रनिंग कैंडल तो ऊपर जा रहा था, रनिंग कैंडल तो ऊपर जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो गया, अंदर क्लोज हो गया। अगेन मार्केट एक्यूमुलेशन होने के बाद मैनिपुलेशन होकर वापस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। क्लियर है? या फिर ऐसे साइडवेज मार्केट है, मार्केट नीचे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके अंदर क्लोजिंग आ गया, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। इट इज पॉसिबल। मतलब रनिंग कैंडल, जब रनिंग कैंडल से आप डिसीजन लोगे तो आपको मैनिपुलेशन होंगे। अब सपोज करिए गोल्ड की एक कैंडल रनिंग कैंडल है, कौन इस चीज के साथ गारंटी से कह सकता है कि मार्केट ये ब्रेकआउट मतलब करेक्ट है या फॉल्स है? अगर डायरेक्ट इंट्राडे में तो ठीक है, इंट्राडे में एक मूव मिल गया, बट डायरेक्शनल अगर ट्रेड करना है, एक दो दिन, 5 दिन के लिए, अगर 10 दिन के स्विंग ट्रेड करना है, तो क्या यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है गोल्ड में इस लेवल पे? रीजन क्या है बाई का? अगर लिया जा सकता है तो रीजन क्या, नहीं लिया जा सकता रीजन क्या है, कौन बताएगा? डिफेंड करना पड़ेगा सर, है ब्रेकआउट कैंडल को डिफेंड करना पड़ेगा। ब्रेकआउट कैंडल को डिफेंड करना पड़ेगा, पहले तो ब्रेकआउट कैंडल क्लोज तो हो जाए। हाँ, क्लोज अभी तो क्लोज होने में, अभी तो रात के 8 बजे हैं, तो 12 बजे के बाद कैंडल, अभी 4 घंटे बचे हैं, 4 घंटे में पता लगे पूरी रेड होगी, क्या कर लोगे? रनिंग कैंडल। रनिंग कैंडल में कैंडल की, तो इफेक्ट रेट नहीं। पहले यही तो बोला, कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज वो मायने तभी रखेगा जब आपकी कैंडल क्लोज हो जाए। अगर क्लोज ही नहीं हुई तो वो सारे डिसीजन आपके आधे अधूरे हैं। क्योंकि मैंने, आप देखते हैं 15 मिनट की कैंडल लास्ट 1 मिनट पे रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड हो जाती है, होती है। ऐसे ही डेली कैंडल लास्ट के 2 घंटे में या 1 घंटे में रिवर्स हो सकती है। तो डिसीजन स्विंग ट्रेडिंग के जो होंगे वो डेली की कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे होंगे, ओवरऑल व्यू बनेगा वो कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे होगा। अब हमारी बात चल रही है यहाँ पे कि हम, ठीक है, इस रेंज के अंदर बहुत सारे लोगों को, जो आपका साइडवेज स्ट्रक्चर वीकली की कैंडल के अंदर कैंडल है, यहाँ पे हर किसी को 15 मिनट में देखिए बार बार ब्रेकआउट दिखेगा। और यही रिटेल ट्रेडर सब लोग गलती करते हैं, देखिए कितनी बार सबको ब्रेकआउट दिखा यहाँ पे, और हमेशा वो ब्रेकआउट क्या हुआ है, देख रहे हो, रेंज के एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा फेल, यहाँ ब्रेकआउट दिखा फेल, यहाँ ब्रेकआउट दिखा फेल, यहाँ ब्रेकआउट दिखा फेल, हो रहा है ना? तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। ये फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड वेव के रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए ठीक है, एंट्री के लिए ठीक है। आपका करेक्ट व्यू नहीं बन सकता एनालिसिस वाला।
तो जो आपका साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में जो आपकी ऊपर एंड नीचे की साइड जो वीक निकली हुई है, अगर मान लीजिए जो भी स्क्रिप्ट वीकली के अंदर कैंडल है, उस स्क्रिप्ट को तो छोड़ना ही नहीं है। किसके लिए? टॉप पे सेल बॉटम पे बाई, टॉप पे सेल बॉटम पे बाई। क्लियर है ना? अब एक एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, प्री ब्रेकआउट होगा, प्री ब्रेकडाउन होगा ना, मतलब प्री ब्रेकआउट होगा, प्री ब्रेकडाउन होगा। वो मतलब ब्रेकआउट से मतलब जैसे आज तो ब्रेकआउट कर गया, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले कैसे पहचाने? इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। तो उस चीज के लिए जो आपकी रेंज है उसके अप्रोक्सीमेटली आप रेंज मार्क कर दीजिए 50%। ठीक है? अब 50% का 20% ऊपर या 20% नीचे, मतलब आपका ऊपर से देखेंगे तो 40 से 60%, मतलब आपका 50% के अराउंड एक 20% का एरिया, अप्रोक्सीमेटली एक रफ एरिया मार्क कर दीजिए। क्लियर है? यूनिक टेक्निक है, कर दिया। यस। अगर नंबर वन चीज, अगर जो चला हुआ प्राइस आ रहा है, अगर जो प्राइस चला, गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या चला हुआ है डेली में, अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो ये क्या है? चला हुआ पॉजिटिव है। इस 50% के एरिया के अराउंड, इस 50% एरिया के अराउंड अगर फॉरेक्स में कोई भी स्क्रिप्ट वो आर्ली टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो प्राइस का प्री ब्रेकआउट होगा। चाहे बाद में नीचे आ जाए, एक बार के लिए आपको पूरा ब्रेकआउट वाला मूव मिलेगा, आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। इक्विटी के अंदर ये 125 मिनट में हो सकता है और आपका 25 मिनट में भी हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम को देख करके। ये क्लियर है? कैंडल की क्लोजिंग की क्या मीनिंग है? और अगर सपोज करिए इसको ब्रेक डाउन होना है, तो ये जो मैंने 50% के अराउंड लाइन मार्क करी है, ये जो 50% अराउंड लाइन मार्क करी, यहां पे आपका प्राइस रजिस्ट करेगा 50% के अराउंड, फिर आपका प्री ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब इस चीज को 1 आवर के अंदर देख लीजिए, प्राइस क्या कर रहा था यहाँ पे? प्राइस रिजेक्शन ले, सपोर्ट ले। प्राइस सपोर्ट ले रहा था 50% एरिया के अराउंड, प्राइस 50% एरिया के अराउंड सपोर्ट ले रहा था या रेजिस्टेंस ले रहा था? सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद सपोर्ट लेने के ड्यूरिंग में वो बिल्डअप करेगा, मींस प्राइस एक स्विंग हाई बनाएगा। ठीक है? उसके बाद जो आपका जोन बनाया है उस जोन के अंदर वापस आएगा, वापस आने के बाद प्राइस फिर ऊपर जाएगा, उस जोन को वापस रिस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद प्राइस के अंदर एक 90 डिग्री मूवमेंट आएगा 2 या 3 बार बिल्डअप करने के बाद। तो प्री ब्रेकआउट से पहले अराउंड 50% एरिया के आसपास प्राइस सपोर्ट लेगा। सेम अगर सिमिलरली यही सिनेरियो आप क्या करिए, चार्ट को रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो सिनेरियो ऊपर की साइड है ये नीचे की साइड कर दीजिए, ये 50% के अराउंड रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। ये यूनिक टेक्निक है प्री ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए। डेली कैंडल की जो आपकी क्लोजिंग बेसिस, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि डेली कैंडल की क्लोजिंग है, उस बेसिस पे आपने मल्टीपल टाइम पैसा बना लिया। गोल्ड में जब से ये रेंज में किसी भी दिन मैंने जितने भी टेक्निकल एनालिसिस बताए, एक भी गलत गया क्या? जब से रेंज में। और आज ब्रेकआउट करने वाला था तो मैंने सेल का नहीं बोला, पहले बोला मैंने सेल का, फिर मैंने पोल भी करवाया कि कितने लोग कहते हैं, कितने लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट होगा, कितने लोगों को लगता है कि ब्रेकडाउन होगा, जानबूझ के कराया ताकि सीखने को मिले। तो अगर प्राइस एक नंबर वन, अब इसके ऊपर जाने की रीजन क्या है? नंबर वन चीज, प्राइस का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। क्लियर है? दूसरी चीज, प्राइस वीकली के अंदर कंसोलिडेट किया, डेली के अंदर कंसोलिडेट किया। तीसरा, ब्रेकआउट से पहले 50% के एरिया के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा, तो प्री ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, प्राइस बिल्डअप करके गया, प्राइस ने आपको प्रॉपर, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो प्रॉपर ब्रेकआउट के ड्यूरिंग आपको 11, आज कितनी तारीख है? 12 ना, कल शाम से लेकर के आज शाम तक 24 आवर्स का टाइम दिया है ये मूव कैप्चर करने के लिए। प्राइस में तो कोई जल्दबाजी है ही नहीं ना ट्रेड करने के लिए, टाइम दिया ना। अब ये प्री ब्रेकआउट हो गया ना, अब मूव खत्म हो गया, अब आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आप फ्रेश बाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई ना, क्योंकि प्राइस एज ए वेव ट्रेवल करके चला गया, एज ए ट्रेवल वेव करके चला गया। जो लोग भी यहाँ बाई करेंगे उसका एग्जैक्टली जो एसएल होगा वो स्विंग लो का होगा, तो रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग फ्रेश बाइंग तो बनती ही नहीं है। मैं एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये वाला वीडियो बार बार देखिए, क्योंकि आपका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, सारी एंट्री सब कुछ, मतलब आपको बहुत अच्छी एजुकेशन हुई है, तो आपको हर पल ये मदद करेगा। जैसे आफ्टरनून में क्लास उसका पार्ट रिकॉर्ड किया, तो आपको जो भी मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ वो पार्ट डाल रहा हूँ, वो आपको हर बार मदद करेगा। क्यों? याद दिलाएगा। जैसे आप ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क पर ट्रेड, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, हर एक चीज का जवाब दिया उसमें।
तो वो आपको जब भी आप थोड़ा सा रास्ते से भटको, एक बार रिपीट करके देख लो, चीजें आपकी सही चली जाएंगी। सेम अगर इसका रिवर्सल होगा तो मार्केट आपका ऐसे होगा। तो ये वाली बात होगी। दूसरी चीज, ये इधर देखिए, आपका जो अनफेयर हाई था, लो था, आप हमेशा देखिए 50% के अराउंड, 50% के अराउंड सपोर्ट कहाँ ले रहा है, कहाँ ले रहा, नहीं ले रहा ना, यहां लिया तो यहां नीचे तक का टारगेट आ गया ना, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। अब प्राइस कंटिन्यूअसली क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था, तो प्राइस देखिए किसी भी एक स्विंग के लो को तोड़ा नहीं, तो प्राइस का बेसिकली नीचे की साइड आपका बेस बिल्डिंग हो रहा था। क्या हो रहा था, बेस बिल्डिंग हो रहा था। तो आपके लिए साइडवेज मार्केट में जो आपकी डेली कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, वो आपके लिए मीनिंगफुल होती है। तो उससे आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। और प्री ब्रेकआउट ये वाला थोड़ा सा स्किल्स का पार्ट है। अब मैं एक चीज और बोलता हूं, डेली कैंडल लगाते, जो शुरू में बोला था वो सारे सवालों के जवाब देता हूं, कि मैं मार्किंग करता हूं क्लोजिंग बेसिस पे। इससे मैं साइडवेज मार्केट में अच्छे से फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग देख करके अच्छे से ट्रेड ले पाते हैं। अब दो चीजें, आज हो सकता है ये वीक के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, वीक के ऊपर क्लोजिंग आए वो स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार वीक के ऊपर नहीं आती क्लोजिंग, जस्ट क्लोजिंग के ऊपर क्लोज आती है। दोनों के ही मीनिंग ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं। बस कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उस कैंडल का अगर अगले दिन लो निकल गया, मार्केट रेंज का बॉटम अटेम्प्ट करेगा। क्या करेगा, रेंज का बॉटम अटेम्प्ट करेगा। सेम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, या फिर टॉप अटेम्प्ट करेगा। ये रेंज थी, इस रेंज का लोएस्ट पार्ट ये था, हाईएस्ट पार्ट ये था ना। और इस रेंज के नीचे ये कैंडल ब्रेक डाउन करी ना, अगले दिन इसका हाई निकल गया। और कल रात को हमने क्या बोला था, आईसीआईसीआई बैंक में क्या है, कल रात को क्या बात हुई थी हमारी कल रात को ही क्लास हुई है ना, क्या बात हुई थी, क्या टॉप तक पहुंच जाएगा बोला था सर। तो टॉप तक नहीं पहुंच गया क्या? यस सर। कल कितने अच्छे से वो स्क्रीनशॉट तो सबको मिला नहीं है, कल कितने अच्छे से वो एक्सप्लेन किया था कि कितने टाइप्स के स्टॉक सिलेक्शन में कितने टाइप्स हैं, जिससे कि आपको अगले दिन स्टॉक में ट्रेड करना है या नहीं करना वो एक दिन पहले पता चल जाएगा। बताया है ना कल, Yes, sir. सारे बताया ना। यस सर। बेस्ट एग्जांपल है। यस सर। तो रिटेल ट्रेडर क्या, रिटेल ट्रेडर तो रोज ही ट्रेप हो रहे होते हैं, पैसा गंवा ही रहते हैं। 15 मिनट में देखो ब्रेकडाउन है इसका, 15 मिनट में ये देखो नीट एंड क्लीन ब्रेकडाउन है, नहीं है क्या? डेली से नीचे टाइम फ्रेम का कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं, वो किसी काम का नहीं, मैं आपको बता दूं। ऑलवेज बिगर पिक्चर, जो कभी आज कहां से सीख रहे हैं, कल कहीं से सीख रहे हैं, एक इंसान के 1000 गुरु है ना, वो जिंदगी में परेशान ही रहेगा। सच बात बोल रहा हूं मैं, जिंदगी में परेशान रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं जा रहा ना, उसको ज्यादा सीखना है और उल्टा सीधा सीखना है, अननेसेसरी सीखना है। अगर सीक्वेंस में सीखना है तो आपको एक प्रॉपर जवाबदेही तय होगी। तो हम जो भी करते हैं जवाबदेही के साथ करते हैं। और ये देखिए, ये आपका लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन है, और हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में हमने बाई सिलेक्ट किया था या सेल सिलेक्ट किया था, आप बता दो। आपने सिलेक्ट किया था, मैंने तो सिखाया था। क्या सिलेक्ट किया आईसीआईसीआई बैंक को, बाइंग सर। Bye, sir. किसने सिलेक्ट किया था आईसीआईसीआई बैंक को बाइंग में? कोई तो था, क्या नाम था उसका जिसने सिलेक्ट किया था? मैं था सर, राजू गोसावी। ठीक है, ये आपके लिए अप्रिसिएशन वाली बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात है, जिंदगी पर छोड़ना नहीं। समझ में आ गया? हाँ सर। कभी छोड़ना नहीं इस चीज को। सर कल का सवाल मेरा यही था, मैं वहां पे फंस गया था, मैं इसको स्विंग के लिए लेने वाला था, उसने क्या किया, रेंज के पूरे 50% में आके क्लोज हो गई ना, हम्म, तो मैं कंफ्यूज हो गया, अब ये इसको लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं रुक गया वहां पे। अब आप ये देखो ना, कि अगर इस रेंज का 50% का अराउंड ये है, ठीक है, तो 50% पे आपको ऊपर की साइड लग रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, किसी को लगेगा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस चीज से हम कैसे बाहर निकले, ये डाउट रहता है ना सबके मन में, हाँ सर। ये रहता है। तो इस चीज का इलाज क्या है, यही है ना, कि जो चल रहा है वो ही चलेगा, उस बेसिस पे आपके, क्योंकि जो चल रहा है वो ही चलेगा, उस बेसिस पे जब आप यहां बाई करोगे, यहां बाई करोगे, यहां बाई करोगे, यहां बाई करोगे, बिल्डअप के बाद में तो निकल ही जाएगा ना। इसके लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, एंड जो आपको एजुकेशन दी है वो क्या कहती है, एजुकेशन आपको दी, वो एजुकेशन क्या कहती है आईसीआईसीआई बैंक में, कि कहां जाना चाहिए, टॉप पे। टॉप पे। तो टॉप से कुछ ज्यादा ऊपर नहीं चला गया। हाँ सर, ऊपर गए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सिखा रहा हूँ फिर बाद में
भाई उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि मार्केट में ऐसा होता है। जो क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर फॉलो करता हूँ, मेरा हर मिनट में व्यू चेंज नहीं होता, मेरा व्यू चेंज होने में दिन लगते हैं भाई। एक दिन बाद में डिसीजन लेता हूँ, या फिर एक दिन पहले लेता हूँ, कई कई बार तो एक वीक के बाद लेता हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग में मैं 6 महीने, एक एक 2 2 3 3 साल बाद डिसीजन लेता हूँ। 3 साल को वेट करेगा क्या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए? 3 3 साल तक मैं स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए महीनों तक स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। डे ट्रेड बताने के लिए एक एक वीक ट्रैक करता हूँ। तभी तो बाई ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज टेक्निकल एनालिसिस बता भाई। ये जो बता पा रहा ना, ये मेहनत का है, फ्री का नहीं है। मतलब कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर। लाइव एग्जांपल है। पूरी दुनिया ब्रेकडाउन पे सेल करने में थी भाई, मैं पागल थोड़ी 25 120 के ऊपर निफ्टी को बाय बोलूंगा। एक दिन पहले वीडियो में थंबनेल में टाइटल रखूंगा न्यू लाइफ टाइम हाई और या बिग ब्रेकडाउन, और उसमें एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना? आप वो टाइटल देखो, डेली कैंडल देखो, क्या है निफ्टी का? ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ सर। ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ। एंड कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया रेंज का? इस कैंडल ने, वाइट रेंज। इस कैंडल ने ब्रेक किया। और उस कैंडल के ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? अगले दिन कैंडल ऊपर चला गया, उसके बाद अगले दिन प्राइस ने उस रेंज में कंसोलिडेट कर दिया। यस सर। कर दिया ना? यस सर, यस सर। देखो 125 में कंसोलिडेट कर दिया। अब जो ट्रेंड तो रिवर्स हुआ नहीं, जो चला आ रहा वो चलेगा। पहले पहले 25 मिनट 125 मिनट में मतलब आपका मार्केट देखोगे तो आज जो है, मतलब मार्केट 1:35 तक साइडवेज था, 1:30 बजे तक साइडवेज था ना, 1:30 2 बजे तक। और उसके बाद एक ही कैंडल में सारी स्टोरी बदल गई। क्योंकि हम जो है इंस्टीट्यूशन के डिसीजंस का वेट करते हैं सीक्वेंस में। मार्केट स्ट्रक्चर जो आपके 20 टॉपिक्स है ना, वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। मतलब आपको तो आइडिया होगा ना कि आपने इतने हजारों वीडियोस देखे हैं, हजारों गुरु को देखा है। मैं किसी को भी गलत नहीं करा, किसी को भी सही नहीं करा। मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन जो आप लाइव में एजुकेशन ले रहे हो, 9 से 4 स्टूडेंट्स के साथ बैठे हो, मेरा सपोर्ट है, इन आपको एक प्रॉपर ओवरऑल बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो आप बाकी जो सब जगह हो रहा है उसके यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको पता है ना कि क्या कंपैरिजन है। नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, कि नए बच्चों ने बहुत जगह किया ना, जो इस बैच में जो कि हमने एडमिट किया है। बताओ नए बच्चे, बताओ कि क्या कंपैरिजन है, पता तो लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सर इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर के बारे में अच्छा नॉलेज आ रहा है सर। इससे पहले तो Institution? इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर के बारे अच्छा, में ठीक है। मैं एक सवाल पूछता हूँ। यूट्यूब पे आपने इतने सारे वीडियोस देखे, और ये 20 टॉपिक वाइज पोजिशनल स्विंग्स डे ट्रेडिंग वाइज एक सीक्वेंस में एजुकेशन है। इसमें क्या डिफरेंस है? आपने बहुत सारी जगह से कुछ लोगों ने सीखा भी होगा और अब भी सीखा, क्या मेजर डिफरेंस है? सर मैं बोलूं सर? बताओ। सर पहली बात तो ये है कि आप जो सिखा रहे हैं उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर। कंपेरिजन हम कर ही नहीं रहे, आप एक्चुअल बात हाँ। कर रहे हैं। किसी से भी नहीं, हमारा और अपना दूसरी बात ये है सर कि आप जो सिखा रहे हैं सर वो रियल टाइम मार्केट में 100% वर्क करता है सर। आपने प्रैक्टिकल देखा 100% वर्क करता है ऐसा? प्रैक्टिकल मैं 1 साल पुराना स्टूडेंट हूँ सर। हाँ। और मैंने सब कुछ देख लिया है सर। सब चीज जितना आपने सिखाया है मैंने फॉलो किया है उसको। मैंने सारा कुछ देखा हुआ है सर। सब चीज जितनी भी बातें आप बोलते हैं, जितना कुछ भी आप सिखाते हैं, सारी चीजें मार्केट फॉलो करती है सर। लेकिन मैं तो आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं सिखा रहा, डिमांड सप्लाई भी नहीं सिखा रहा, इंडिकेटर्स भी नहीं सिखा रहा, कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं सिखा रहा, फिर कैसे काम कर रहा है? सर प्योर प्राइस एक्शन, सिर्फ चार्ट सर। मतलब सिर्फ मैं चार्ट रीडिंग सिखा रहे हैं सर आप। यस, इसी बात पर आपको चार्ट रीडिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ कि चार्ट पे प्राइस को कैसे रीड करना, वेट टू बाय, वेट टू सेल, कहाँ लॉस फिक्स करना है, कहाँ रिवार्ड रखना है, बिगर पिक्चर दे रहा हूँ यस सर। ताकि आप इंडिपेंडेंट बने। यही बात है, बाकी लोग एग्री करते हैं इस बात से? सब लोग एब्सोल्युटली सर। यस सर। जी सर। बताओ। सर आप ना क्या है ना सर, औरों के मुकाबले में आप में कोई कंपैरिजन, क्योंकि आप हमने एजुकेशन है, क्योंकि हमने आप चार्ट रीडिंग एजुकेशन दे रहे हैं और सब स्ट्रेटजी पे फॉलो स्ट्रेटजी दे रहे हैं ओनली वन। वो सिखा रहे हैं तो छोटा छोटा, मतलब थोड़ा थोड़ा कि ये डिमांड सिखा दिया, आधी आधी चीजें, मतलब इस स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो आप एक स्टेप मतलब कि रूट्स जड़ से लेके पेड़ के ऊपर, जो ऊपर का टॉप है उस तक ले जा रहे हैं। आप एक एजुकेशन है पूरी प्रॉपर, उसको प्रॉपर वे में फॉलो करके हमको दिखा रहे हैं चार्ट रीडिंग उस तरीके से। और वो नए जो भी है वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं सर। नए बच्चों को भी ऐसा लगता है कि बाकी बाकी बच्चों को
यस सर, आप कहते हैं ना फिक्स चीजें से काम नहीं होती है करके, लेकिन वो तो बहुत सच है, लेकिन आपके एजुकेशन काम करना तो फिक्स है सर। सर एक शब्द में कहूंगा, ये एजुकेशन यूनिक है सर। मीन्स बेसिकली आपको चार्ट रीड करने का करेक्ट वे मिल रहा है, प्रॉपर रिस्क के साथ, प्रॉपर ये रिवार्ड के साथ, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट के साथ, ये ना। जो आफ्टरनून में नहीं थे, जिनको उनको वो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी 20 नंबर की क्लास, ठीक है, क्योंकि वो चीज एक ऐसी है जिसको बार बार आपको रिपीट करना देखना होगा, कि आपको वीकली बेसिस पे कभी 15 दिन में देख लिया, कभी महीने में देख लिया। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक चीज ऐसी है, रिस्क पर ट्रेड, वो गलती आप कभी भी नहीं कर सकते। आप टेक्निकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड गलती कर सकते हो, अर्ली एंट्री में गलती कर सकते हो, आपकी एक्यूरेसी तो कम होगी, कैपिटल तो नहीं जाएगा ना, लेकिन वो गलती की गुंजाइश नहीं है। वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए, डाल देंगे, वो बार बार रिपीट करके ही देखना है कि सर चार्ट एग्री करते चार्ट रीडिंग इंप्रूव हो रही है। हैं जी सर। पक्का? सर हम्म, सर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कह दो। मतलब सर, सच बता रहा हूँ, मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा ही हो गया मेरे को तो। हम्म, बट मतलब आपका आशीर्वाद से भी ऐसा हो रखा है ना, मतलब चार्ट रीडिंग में अगर लाइन खींच दी ना, जैसा आप करते हो, हम्म। मतलब ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन 80% यह है कि वो लाइन मेरी वर्क करती, मतलब सही में सर, मतलब वो अलग ही चीज है सर अच्छा जो आप एक चीज पढ़ा रहे बताओ, हो ना। आप एक चीज बताओ, जब मैं चार्ट पे, हम तो चार्ट पे ज्यादा लाइनें भी नहीं मार्क करते, हम तो एक एच लाइन यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मेरे चार्ट पे बहुत सर सारे वही लोग रहती है, सोचते हैं दो यार इनका चार तो बस। प्लेन चार्ट होता है, क्या करते रहते हैं, इनके चार्ट पे कोई लाइनें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना, कोई इंडिकेटर नहीं है। विश्वनाथ जी हंस रहे होंगे इस बात पे, है विश्वनाथ जी? मन में ख्याल तो आता होगा यार, ना तो ये कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, ना कोई डिमांड सप्लाई अप्लाई करते हैं, ना कोई स्मार्ट मनी, ना कोई इंडिकेटर, ना कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं। और चार्ट भी इनका नीट एंड क्लीन रहता है, ये करते क्या होंगे? बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आते होंगे ना। इतना नीट एंड क्लीन लाइफ में चीजें करने के लिए नीट एंड क्लीन वाली मेहनत चाहिए होती है, पास्ट में ये मेहनत करके रखी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उलझा नहीं रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाइड करना सिखा रहा हूँ। जरूरत ही नहीं है ना, जितनी ज्यादा लाइन ने चार्ट पे मार्क कर दी उतने उलझ जाओगे। चार्ट हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो आज की हमारी जो क्लास है, फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग एंड रिवर्सल वाली, वो हम कंटिन्यू करते हैं, करेंगे? अच्छा ठीक है, जी सर। सब लोग आगे। मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूँ कि अभी आपकी मतलब जैसे ये कोर्स फिनिश हो जाएगा, जैसे ही आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, आपके 20 टॉपिक तक हम चले जाएंगे जितने भी बचे हुए हैं, उसके बाद आपको मैं कुछ दिन मॉर्निंग में मतलब 11 से 1 के बीच में एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। जो भी आपके नए बच्चे हैं या पिछले बैच के जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है? वो आपको कोर्स के एडिशनली टाइम दूंगा। फिर आप प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करिए, प्लेटफॉर्म बंद नहीं होगा। फिर नया बैच जो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा कर लीजिए। आप 1000 में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है।